हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बना लिए थे। आज पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 का पावर n बोल रहा है कि n की जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो हम देखते हैं n बराबर मान लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो 6 का पावर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या होता है, 6 1 6, 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं। 6 का पावर हम लोग 2 रख लेते हैं हम, तो 6 गुने 6 हुआ, 6 छक्के 36, तो क्या 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं। और ट्राई करते हैं, यहाँ n की जगह क्या रखते हैं, 3, तो 6 गुने 6 कितना हो गया, 6 छक 36 छक्के 216, क्या 0 पे समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका शर्त है, क्या शर्त है, 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, इस संख्या का अभाज्य गुणनफल जब करेंगे, जैसे 6 है, 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 तिये 6 आता है, क्या क्या आया, 2 गुने 3 आया। और ये 0 पर समाप्त कोई भी संख्या तभी हो पाएगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक बार कम से कम आएगा, 2 और 5। इसमें देखो 2 और 3 आया, जब 6 को तोड़े तो 2 और 3 आया, 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए जब हम n का मान 1 लिए तब भी 6 आया, 2 लिए तब भी 6 आया, 3 लिए तब भी लास्ट में 6 आया, 4 लेंगे तब भी कुछ लास्ट में आएगा, 0 नहीं आएगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये संख्या जो है सो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यही हम आंसर लिख के रखे हैं। देखिए कारण लिखना होगा, आंसर क्या लिखे हम, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 यानी 2 5 आना चाहिए। अब 6 का हम जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तिया 6, क्या क्या आया, 2 और 3, इसमें कहीं 5 आया क्या, नहीं, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, 2 गुने 5 दोनों चीज आना चाहिए। तो जब ये नहीं आया तो ये क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को इतना लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे जिसमें 5 नहीं आया तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 0 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं। बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। बता रहा है कि जो कुछ दिया गया है संख्या ये भाज्य संख्या है, तो हमको बताइए, जांच कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो जो दिया गया है देखते हैं, एक और स्वयं के अलावे किसी और से कट रहा है कि नहीं, अगर कटेगा तो हम लोग लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या है। तो पहले क्या दिया गया है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो इसी का सोल्यूशन करते हैं। 11 सत्ते हो गया 77, 77 गुने 13 प्लस 13। अब 77 को 13 से गुना करते हैं, 7 या के एक बचा 2, 7 या के 2 23, 7 एक 7 और 7 एक 7, कितना हो गया 1, 7 3 10 के शून्य बचा 1, 7 2 9 और 1 10, 1001। 77 को 13 से गुना किए कितना आया, 1001, फिर जोड़ेंगे इसमें 13, 1001 में 13 जोड़े तो कितना हो गया 1014। अब 1014 को हम लोग देखिए काटते हैं तो 2 से कट रहा है, 2 पचे 10, पूरा पूरी कट गया, यहाँ देंगे 0, 2 सती 14। अब काटते हैं इसको, और कोई पहाड़ा से काटेंगे तो 3 एक 3 बचा 2 पर 3 6 18, देखिए 3 से 3 एक है 3 और यहाँ है कितना 5, 2 बच रहा है, 2 पर 0 20, तो 3 6 18, फिर बचा 2, 2 पर 7 7 है, 3 9 है 27, यानी 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, आगे काटेंगे तो और कटेगा। तो संख्या 17 और 14 यानी 1014 से कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। अब देखते हैं एक चीज और दिया गया है, क्या दिया है,
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको बनाते हैं। 7 छक 42, 42 बच्चे कितना हो जाएगा? 42 बच्चे गुना कीजिए, 5 गुना 10 के 0 बचा 1, 5 के 20 21, 210। 210 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 40, 840। 840 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 2400, 2500, 8 तिया, फिर से देखते हैं। 7 छक 42, 42 पच्चे 210, 210 को 4 से गुना करेंगे तो 844, नहीं 840, 840। अब 840 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 2 बचा 1, 8 तिया 24, 1 25, 2520। अब 2520 को 1 से गुना करेंगे तो 2520 ही होगा। नहीं 3 से गुना किया, अब 3 2 से गुना करना पड़ेगा। 2520 आया, 2520 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5040। अब 5040 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 5040 ही, और उसमें जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा? 5045। कितना हो गया? 5045। अब नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब 10 14 यानी 1014 जो ऊपर में आया सो, जो एक और 2 के अलावे 3 से भी विभाज्य है, कट रहा है, विभाज्य है। इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो एक और 2 के अलावे, चाहे एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटता है। तो 1014 जो है सो 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, देखिए यहाँ काटे 3 से भी कट रहा है, तो इसीलिए हो गया भाज्य संख्या। और एक संख्या और बनाने पर आया, कितना आया? 5045। 5045 ये भी क्या है? एक और 5 के अलावे, 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, 5 के अलावे स्वयं, और ये अपने से तो कट ही रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, चाहे कट जाता है, चाहे विभाजित है, कट जाता है। इसलिए इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है आंसर उतना ही छोटा है। क्वेश्चन को बड़ा देख के डरिएगा मत। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं। बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल का एक मैदान है और वो कैसा है? वृत्ताकार है, यानी गोलाकार है। खेल का मैदान कैसा है? गोलाकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम की कोई लड़की है, ये जब एक चक्कर पूरा करती है तो 18 मिनट लेती है। एम का मतलब मिनट हुआ। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। दूसरा लड़का कौन है? रवि। तो इसको कितना लगता है? कम ही समय लगता है, 12 मिनट में ही कर लेता है। कौन? रवि। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। क्या हुआ? दोनों व्यक्ति एक ही जगह से एक ही समय में और एक ही दिशा में दौड़ने शुरू किया। तो बोल रहा है कि तो कितने समय बाद, कितना समय के बाद दोनों आदमी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? कितना समय के बाद दोनों आदमी जहाँ से शुरू किया था वहाँ फिर मिलेगा? कितना समय में मिलेगा? यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है और उतना ही आसान भी है। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 18 मिनट एक को लग रहा है और एक को 12 मिनट लग रहा है, दोनों क्या कितना समय में मिलेगा? इस 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग, सोनिया तथा रवि के पहुंचने पहुंचने का समय, यानी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा बोला समय, तो समय क्या हो जाएगा? 18 और 12 का निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालना सबको आता होगा।
10th क्लास में है तो इसमें तो कोई शक नहीं। अब 2 9 18 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटते हैं तो केवल 6 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है। कोई भी पहाड़ा से काटेंगे तो कम से कम 2 करना चाहिए। अब 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 कटेगा, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने ये वाला 3 गुने 2 कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। तो लिखेंगे 36 मिनट, ये हम यानी मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों आदमी जहाँ से शुरू किया था उसी जगह पे जाके मिलेगा। और इस तरह से आज प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे और बिना कहीं यूट्यूब पर खोजे आपको विस्तार से एक एक करके वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है क्लास 10th मैथ, वहाँ पे जाइए देखिए। अभी तक हम 3 वीडियो इसको लेकर बनाए हैं, तीनों वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।